हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का 5वां अध्याय, जिसमें 2 कविताएं दी गई हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखित। एक है उत्साह और दूसरा अट नहीं रही। तो हमने अभी तक कविता उत्साह को पढ़ लिया, उसके भावों को समझ लिया। तो अब हम क्या करेंगे कि कविता उत्साह के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए प्रश्न उत्तर को देखते हैं। वीडियो को आप अंत तक देखें, क्योंकि बच्चों आपका जो नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है वह रिटन एग्जाम होगा। तो आप क्या करें कि क्वेश्चंस के आंसर अपने नोटबुक में नोट डाउन करें। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पहला प्रश्न हमारा है, कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? अब यहाँ कभी निराला जी बादल को गरजने के लिए क्यों कहता है बच्चों? तो बादल के गरजने से क्या उत्पन्न होता है? लोगों के मन में उत्साह उत्पन्न होता है। और यह किस बात की उत्साह होती है? तो वर्षा के होने की। हमारे जो लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी क्रांतिकारी कवि हैं। वे समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, इसीलिए जनता में चेतना जागृत करने के लिए और जोश जगाने के लिए वह बादल से क्या कहते हैं? तुम गरजो, है ना। अब इसका उत्तर किस प्रकार लिखेंगे तो वह देखें। कवि ने बादल से फुहार डालने, रिमझिम करने या बरसने के लिए नहीं, बल्कि गरजने के लिए कहा है, क्योंकि कवि बादलों को क्रांति का सूत्रधार मानते हैं। गरजना विद्रोह का प्रतीक है। कवि बादलों से पौरुष दिखाने की कामना करता है। कवि ने बादलों के गरजने के माध्यम से कविता में नूतन विद्रोह का आह्वान किया है। नूतन विद्रोह कहने का अर्थ है बच्चों, समाज में बदलाव लाने के लिए लोगों को जागृत किया है। जनता में चेतना जागृत करने के लिए उन्होंने यह किया है। और गरजना शब्द जो है बच्चों, वह शब्द क्रांति, बदलाव और विरोध इसको दर्शाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? उत्साह शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? उमंग होता है। और कवि ने जो यह कविता लिखी है उत्साह, वह क्या है? एक आवाहन गीत है। याद रखेंगे कौन सा गीत है? तो आवाहन गीत है। ठीक है। और इस गीत के माध्यम से कवि लोगों में उत्साह पैदा करना चाहते हैं, वह लोगों में क्रांति लाना चाहते हैं, है ना। तो देखिए इसका उत्तर हम लिखेंगे, कवि क्रांति लाने के लिए लोगों को उत्साहित करना चाहते हैं। बादलों में भीषण गति होती है, उसी से वह संसार के ताप हरता है। कवि ऐसी ही गति, ऐसी ही भावना और शक्ति चाहता है। किसमें? तो लोगों में। बादल का गरजना लोगों के मन में परिवर्तन करने का उत्साह भर देता है। इसीलिए कविता का शीर्षक कवि ने उत्साह रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो अब आपको बताना है बच्चों कि ये बादल जो है कविता में वह किन किन अर्थों को बताता है। बच्चों यहाँ देखिए, आप यह लिख सकते हैं कि बादल क्या करता है? पानी बरसाता है। बादल क्या करता है? पानी बरसाता है। और उस पानी से पृथ्वी के समस्त जीव जंतुओं का प्यास बुझता है ना। और सृष्टि कैसी होती है? चारों तरफ हरी भरी। उसके बाद बादलों का गरजना, बादलों का गरजना क्या दर्शाता है बच्चों? बादलों का गरजना क्रांति का प्रतीक है। लोगों में क्रांतिकारी चेतना जागृत करता है। क्या करता है? क्रांतिकारी चेतना जागृत करता है। ठीक है। उसके बाद यह नव निर्माण कर नव जीवन प्रदान करता है। बारिश के मौसम में आप देखते हैं ना, छोटे छोटे पेड़ पौधे उगते हैं, है ना। तो यह नव जीवन भी प्रदान करता है। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, उत्साह कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। पहला, बादल जल बरसाने वाला शक्ति स्वरूप है। दूसरा, बादल पीड़ित प्यासे जन तथा तप्त धरती को शीतलता प्रदान करता है। तीसरा है, बादल शोषितों के मन में उत्साह भर के परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में
ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन शब्द हैं जिन्हें नाद सौंदर्य मौजूद हैं, छांट कर लिखिए। तो बच्चों वो शब्द कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। ध्वन्यात्मक शब्द का अर्थ होता है पॉजिटिवनेस, है ना, हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। तो वह शब्द कौन कौन से हैं, यहाँ देखिए। वह शब्द होंगे घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। बच्चों कमेंट करके हमें आप बताएंगे कि धाराधर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। कमेंट में आप हमें बताएं कि धाराधर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। उसके बाद ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, है ना। ललित यानी मनोहर, सुंदर, कैसे लगते हैं बादल, काले काले घुंघराले बालों की तरह। जब वह एक जगह इकट्ठे होते हैं और पूरे आसमान को क्या कर देते हैं, पूरे आसमान को आच्छादित कर देते हैं, यानी घेर लेते हैं, सूरज की रोशनी तक पृथ्वी पर पहुंचने नहीं देते। तो वह कैसे दिखते हैं, मनोहर, सुंदर, ललित ललित। विद्युत छवि उड़ में, कविता की इन पंक्तियों में नाद सौंदर्य है। बादल के उड़ में क्या छिपा हुआ है, बादल के उड़ में विद्युत छवि छिपा हुआ है बच्चों। विद्युत छवि कहने का क्या अर्थ है, बिजली, ठीक है। और इसमें आप एक पंक्ति और जोड़ सकते हैं बच्चों, यहाँ वो पंक्ति मैं लिख देती हूँ। इसमें आप लिख सकते हैं यहाँ पे विकल विकल उन्मन थे उन्मन। क्या लिख सकते हैं, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, है ना। तो ये जो शब्द हैं, ये सभी शब्द क्या करते हैं, नाद सौंदर्य बताते हैं। किन में, कविता की पंक्तियों में, ठीक है बच्चों। तो उत्साह कविता से संबंधित प्रश्नों को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कविता अट नहीं रही और उसका व्याख्या जानेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आ रहा हो बच्चों तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।